देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। कि नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस को आयोजित करने वाला ये शहर है, आप होस्ट हैं। 6 जून को ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 में ऑल इंडिया मेयर्स एंड RWA शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उस आयोजन के मुख्य आयोजक कोरवा यूपी, जिसके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को अभी आपने सुना। और जो कोरवा यूपी है, इट इज एसोसिएटेड विद नेशनल कोरवा। नेशनल कोरवा का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और उस नेशनल कोरवा का प्रेसिडेंट भी मैं हूं, यानी कि गाजियाबाद समझ लीजिए। अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम एक कॉन्फ्रेंस में एक दिन में 10 से ज़्यादा मेयर्स को नहीं बुला सकते, तो हमने 10 मेयर्स को इसमें बुलाया है। जिन मेयर्स ने स्वीकृति दे दी है उसमें देहरादून के मेयर हैं, उसमें अमृतसर के मेयर हैं, उसमें यानी कि उत्तराखंड के, पंजाब के और कर्नाटका के बेलारी के मेयर हैं, उसमें गाजियाबाद की मेयर भी हैं, उसमें दिल्ली के मेयर भी हैं। ऐसे करके हमने 10 मेयर्स को बुलाया है, जिनकी स्वीकृति करीब करीब सभी की हमको मिल चुकी है। इस पूरी कॉन्फ्रेंस का जो इनॉग्रेशन है, जो उद्घाटन है, वो बिहार के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी करेंगे। बिहार के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी करेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम को जो चीफ गेस्ट होंगे वो पहले तो कुछ और थे लेकिन बदल गए हैं, कल ही तय हुआ है। वो हमारे माननीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर माननीय श्री सुनील शर्मा जी इसके चीफ गेस्ट होंगे। इतना ही नहीं, इसमें आचार्य लोकेश मुनि जो वर्ल्ड पीस सेंटर के संस्थापक हैं, वो इसमें एक विशिष्ट अतिथि होंगे। और इसमें आदरणीय राजन छिब्बर जो स्कोडा ग्रुप के एडवाइज़र हैं, वो भी एक अतिथि होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में RWAs के एसोसिएशन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनको आमंत्रित किया गया है। इस वक्त इसमें केरला से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से जो लीडर्स हैं वो इसमें गिने चुने लीडर्स को इसमें आमंत्रित किया गया है, वो होंगे। अब इस पूरी कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो म्यूनिसिपल इश्यूज हैं। म्यूनिसिपल का मतलब कि चाहे उसमें ई वेस्ट कलेक्शन हो, वेस्ट डिस्पोजल हो, जल संरक्षण हो, हाउस टैक्स का मुद्दा हो, या उसमें कुत्तों की समस्या हो, जो भी इश्यूज शहर में होते हैं उन्हें सिविक इश्यूज या म्यूनिसिपल इश्यूज कहते हैं। इस दफ़ा इन्होंने कैलाश चंद्र शर्मा जी ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट ढूंढा है। इन्होंने कहा है कि जो ग्रांट सरकार की तरफ से म्यूनिसिपैलिटीज़ को मिलती है, उस ग्रांट में 20% परफॉर्मेंस ग्रांट होती है, यानी कि 80% मेन ग्रांट और 20% परफॉर्मेंस ग्रांट। और ये परफॉर्मेंस ग्रांट नगर निगम पिछले 8 सालों से क्लेम करता चला आ रहा है। अब हमने कहा है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, ऊपर से आप हाउस टैक्स की वृद्धि कर रहे हो, लिहाजा ये परफॉर्मेंस ग्रांट हम आपको नहीं क्लेम करने देंगे जब तक आप हाउस टैक्स को रीजनेबल नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। में इन चीज़ों के बारे में इशू होंगे और इस पूरी कॉन्फ्रेंस में फिर कुछ रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं आखिर में। उन रेजोल्यूशंस को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स एंड अर्बन डेवलपमेंट दिल्ली वहाँ भेजा जाएगा और फिर उन्हें फॉलो अप किया जाएगा। ये प्रक्रिया होगी। इसमें कुछ अवार्ड्स भी दिए जाएंगे।
जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको अवार्ड दिए जाएंगे। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, जो भी, उसको ऑल इंडिया मेयर्स एंड RWS समिट का एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अब कोई आपका प्रश्न हो तो पूछे। ऑल इंडिया रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट मैं संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से ये देना चाह रहा हूँ कि विगत 6 वर्षों से ये जो नगर निगम के जो करतूत देख रहे हैं, मैं आपको शेयर करूँगा। 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से कूड़े का जो ये लोग कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, हम लोगों का विगत कई समय से, कई वर्षों से कहिए ये डिमांड चल रहा है कि या तो अगर गवर्नमेंट या नगर निगम अगर वो गाड़ी प्रोवाइड कर रही है तो ठीक है, उसके साथ एक अटेंडेंट भी दें जो तीसरे मंजिल हमारे बिल्डिंग में मीडिया एनक्लेव सेक्टर 6 वैशाली का निवासी और वहाँ का विगत 7 वर्षों से इलेक्टेड बॉडी प्रेसिडेंट हूँ वहाँ का। गाड़ी आती है, लेकिन ये गाड़ी रेगुलर 4 वर्षों से हुआ है, जबकि ये 6 वर्ष का हमें कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं शुल्क 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अब हम लोग दोहरा मार झेल रहे हैं। गाड़ी आती है, सारन बजाते हुए आती है और चली जाती है। जो ग्राउंड फ्लोर पर आ रहे हैं वो अपना कूड़ा डालते हैं और चले जाते हैं। सेग्रीगेशन गीला सूखा वो तो छोड़ दीजिए, उन्होंने कंपार्टमेंट बनाया हुआ है, लेकिन वो कुछ अमल पर नहीं आ रहा है। लेकिन जो 6 साल से इन्होंने जो कंट्रीब्यूट कर दिया कि 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से 3600 रुपये का स्लिप अभी आ गया, जो हमारे पास है, मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। हमारा डिमांड ये है कि दोहरा मार हम लोग क्यों चले। इसके अलावा हम लोग कूड़े वाले को और सफाई वाले को 200 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, ए पार्ट ऑफ नगर निगम। तो मेरा हम लोगों का ये डिमांड है कि नगर निगम ही झाड़ू और कूड़ा सब करे और हम अपने इसको जो प्राइवेट अपने कूड़े वाले को उसको हटा दें और 150 या 200 रुपये हम नगर निगम को दें। 50 रुपये के अलावा हम उन लोग देने के लिए तैयार हैं। यही एक सिर्फ हमारा डिमांड है। RK आर्या जी, आपको अच्छा कोई भी कुछ कहना को 6 जून को ऑल इंडिया मेयर्स एंड RWS शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा कोरवा यूपी। ये हमारा हेडिंग है नंबर 1। हमारा दूसरा हेडिंग है कि इस शिखर सम्मेलन में गाजियाबाद के नगर निगम द्वारा अप्रत्याशित गृह कर में वृद्धि का मुद्दा भी उठाया जाएगा। ये हमारी 2 लाइन है जो हेडलाइंस है। तो अब उसमें गली मोहल्ले की बात बाद में है जल संरक्षण का। और जल संरक्षण के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्रीय सरकार से भी कर्नल साहब के मार्गदर्शन में डेलीगेशन मिला है। और आज की स्थिति सभी लोग अनुभव करते होंगे कि विकराल होती जा रही है। मैं समझता हूँ कर्नल साहब ने पहले से ही इसके बारे में संज्ञान लिया हुआ है और आगे भी उसमें भी मुद्दा जरूर उठाना चाहिए कि खतरे की घंटी है। अगर पीने के पानी की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई तो बहुत सभी के लिए संघर्ष का विषय बन जाएगा। अभी तो पाकिस्तान के साथ ही सिंधु का, लेकिन भारत में अंदर ही जितने लगाए जा रहे हैं सबमर्सिबल पंप और इनका दोहन जो किया जा रहा है, कहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा दोहन है या कॉमर्शियल पर्पज से ज़्यादा है, तो ज़रूरत है इस पर सरकार ध्यान दे। बल्कि एक पुरानी मांग थी, कर्नल साहब ने उठाई थी मीटरिंग सिस्टम की, कि नगर निगम मीटर लगाए हर पानी पर, चाहे वो सबमर्सिबल है कोई भी हो, तब इस पर कंट्रोल हो सकता है। मेरा निवेदन है कर्नल साहब इस विषय को भी, मीटरिंग जल संरक्षण को भी उसमें जरूर ऐड करें। यस सर, यस सर।